ओम श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। हनुमान जी की जय। है महावीर, मेरे श्रोतागण की परिवार की रक्षा करना, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना। बहुत बुरा वक्त आया हुआ इस वर्ष से, इस बुरे वक्त से हमारी रक्षा करना, भारतवासियों की रक्षा करना, मेरी बच्चियों बेटियों मेरी रक्षा करना, परिवार की। पावक मैं शशि सर्वत न आगी, मानु मोहि जान हत भागी। सुनु विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा प्रत्यक्ष भाग का गोला, आग का गोला दिखाई दे रहा है, परंतु वह भी अपनी किरणों से आग नहीं बरसाता, मानो वह भी मुझे अभाग्नियों में श्रेष्ठ मान रहा है। हे शोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुन लो और मेरे शोक को दूर कर अपने शोक नाम को सार्थक कर दो। नूतन किस लय अनल समाना, देही अग्नि जन करे निदाना। देख परम विराकुल सीता, सोछन कपि कल्प सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते साक्षात अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। मुझे आग देकर मेरे दुखों को अंत कर दो, मेरे विरह दुख को और अधिक ना बढ़ा। इस प्रकार विरह दग्ध सीता जी को देखकर हनुमान के लिए एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, शोर था। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने अपने मन में सोच विचार कर भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रा को नीचे गिरा दिया, मानो सीता जी के निवेदन पर अशोक वृक्ष ने अंगारा गिरा दिया हो। सीता जी ने खर्च तो कर उसे अपने हाथों में उठा लिया। तब देख मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकत अति सुंदर। चकित चित मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा, जिस पर श्री राम का नाम लिखा था और बहुत ही सुंदर थी। उस अंगूठी को सीता जी ने पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता और व्यथा दोनों से एक साथ व्याकुल हो उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अति रुचि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अंगूठी श्री राम की ही है। सीता जी सोचने लगी, रघुनाथ जी ये हैं, इसलिए उनको जीत कर तो यह अंगूठी कोई छीन नहीं सकता, और यह दिव्य अंगूठी है, इसलिए माया से दूसरी बनाई नहीं जा सकती। इस प्रकार की वापों में सीता जी
विचार मगन थी के तभी हनुमान जी मीठी वाणी में बोले, रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, अधीते अद्भुत सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुण का वर्णन करने लगे, जिनको सुनते ही सीता जी के सारे कष्ट दूर हो गए। सीता जी उनके गुण कथन को कान और मन एक करके सुनने लगी। तब हनुमान जी ने प्रारंभ से सारी घटित घटनाओं को सुना डाला। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने ऐसी कथा सुनाई जो मेरे कानों में अमृत रस घोल गई, वह भाई मेरे सामने प्रकट रूप क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी उनके पास पहुंच गए। सीता जी अपना मुंह फेर बैठ गई और उन्हें वानर रूप में देखकर चकती रह गई। रामदूत में माता जानकी, सत्य शपथ करना निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीनी राम तुम्हें गए सही जानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं करुणा निधान भगवान राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ, जो श्री राम ने पहचान स्वरूप मुझे दी है। नर बानरी संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बानर का साथ कैसे हुआ, यह बताओ। तब हनुमान जी ने अपने मिलन की कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। दोहा। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम मेरे प्रभु राम। हनुमान जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने भली प्रकार से समझ लिया कि यह मन कर्म और वचन से दया के सागर प्रभु राम जी का अनन्य भक्त है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली भाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। हनुमान जी को भगवान का भक्त जानकर सीता जी के मन में उनके प्रति गहरा स्नेह उमड़ पड़ा। आंखों में आंसू भर आए और शरीर रोमांचित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, मैं तो प्रभु के वियोग रूपी समुद्र में डूब रही थी और तुमने आकर जलयान की तरह मुझे बचा लिया। अब कहूँ कुशल याई अलविहारी, अनुज सहज सुख बैन तुम्हारी। कोमलातिच कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु करो चितराई। मैं तो तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। अब तुम मुझे अपने छोटे भाई
लक्ष्मण के साथ सुख के धाम और खर नामक राष्ट्र के शत्रु प्रभु श्री राम के कुशल समाचार सुनाओ। भगवान राम तो कोमल स्वभाव और सभी पर कृपा करने वाले हैं। हे हनुमान, फिर मेरे प्रति वे किस कारण से निष्ठुर हो गए हैं। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबू कुसुरत करत रघुनायक, कबू नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृद गाता। वैसे तो प्रभु राम का सहज स्वभाव ही है कि वे अपने सेवकों को सुख प्रदान करते हैं, परंतु क्या कभी रघुनाथ जी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी मेरे नेत्र भी उनके श्यामल और कोमल शरीर को देखकर शीतल हो जाएंगे। वचन न आव नयन भर बारी, ऐनाथ हो निपट बिसारी, देख परम विरकुल सीता, बोले कपि मृदु वचन बनीता। भाव भील होने के कारण सीता जी के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, आंखों में आंसू भर आए। बड़े दुख से उन्होंने कहा, हे नाथ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह के दुख में अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी ने विनयपूर्वक बहुत ही मधुर वचन कहा, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी ईश्वर का निकेता, जन जननी मानो जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, दया के धाम प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई के साथ सुकुशल हैं, परंतु आपके दुख से अत्यंत दुखी हैं। हे माता, आप अपना मन छोटा करके दुख ना होइए। प्रभु राम के मन में आपसे दुगना प्रेम है। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो।